अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम इसके फर्दर न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। आज न्यूमेरिकल नंबर 8 को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड, यानी कि हमने हीट की क्वांटिटी को फाइंड करना है। जरूरत होता है टू मेल्ट द 100 ग्राम ऑफ आइस, कितनी आइस को मेल्ट करने के लिए 100 ग्राम एट -10 सेल्सियस डिग्री इनटू वाटर एट 10 सेल्सियस डिग्री, यानी कि -10 से 10 सेल्सियस डिग्री तक हमने इसको, यानी कि ये हीट हो, कितनी हीट रिक्वायर होगी एक आइस को मेल्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपना डाटा लिखते हैं। क्या चीज़ है हमारे पास? फाइंड, सबसे पहले है हमारे पास मैस ऑफ आइस, कितना है 100 ग्राम मैस है हमारे पास। तो इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1000 क्या, तो हमारे पास क्या गया 0.1 केजी हमारे पास क्या आ गया, इसका मैस आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्या है कि टेम्परेचर दिया हुआ है T1 दिया हुआ है इन्होंने। T1 कितना दिया हुआ है, -10 सेल्सियस डिग्री। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा हमारे पास, -10 प्लस क्या आ जाएगा 273 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 263 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। और T2 कितना आ जाएगा हमारे पास, T2 कितना है इसका, T2 है इसके पास है 10 सेल्सियस डिग्री है। तो 10 सेल्सियस को हम इसमें कर देंगे तो 10 सेल्सियस डिग्री आ जाएगा हमारे पास। तो 10 को हम क्या करेंगे, 10 प्लस क्या आ जाएगा 273 हो जाएगा। तो 270 सॉरी, अब सबसे पहले हम इसकी कंडीशन, एक और कंडीशन को देखते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या है कि आइस को जब मेल्ट होगी हमारे पास, सबसे पहले हमारे क्या टेम्परेचर आएगा, Q1 आ जाएगा। Q1 से यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -10 सेल्सियस डिग्री आ जाएगा। Q1 आ गया, फिर क्या आ जाएगा, ये -10 से कहाँ तक जाएगा, 0 सेल्सियस डिग्री तक जाएगा। जब 0 सेल्सियस से जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, Q2 हो जाएगा। फिर 0 से कहाँ तक जाएगा, 10 सेल्सियस डिग्री तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, Q3 हो जाएगा। तो Q3 हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि ये इसके तीन टेम्परेचर, सबसे पहले हम 3 पार्ट में डिवाइड किया है, Q1 से Q2, फिर उसके बाद Q3 है। इस तरह हम इसको फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 कितना आ जाएगा 273 प्लस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 273 है हमारे पास। इसको T2 डेल टी को फाइंड करेंगे, डेल टी इक्वल टू T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल टी आ गया। तो ये 273 माइनस कितना आ गया 263 केल्विन आ गया हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 केल्विन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टेम्परेचर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका हम कैलकुलेट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हमने फाइंड करना है इसकी लेटेंट हीट है, यानी कि Q1 को हमने क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। तो Q1 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, Q1 सोल्यूशन निकालेंगे। Q1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, MC साथ क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। तो मैस कितना दिया था हमारे पास, 0.1 kg है, और डेल टी कितना है हमारे पास, 10 केल्विन है। ये किसका है, आइस का, हमारे पास 0.1 केल्विन आ गया, 0.1 kg आ गया। और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पेसिफिक हीट जो होती है आइस की वो कितनी होगी हमारे पास, तो स्पेसिफिक जो हाइट है आइस की वो 2100 आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 10 से हो गया, तो ये कितना बच गया हमारे पास, 2100 जाउल हमारे पास क्या आ गई, Q1 आ गई है। इस तरह हम Q1 को फाइंड कर लेंगे। अब हमने क्या फाइंड करना है, Q2 को, यानी कि आइस पे है। तो ये आइस हमारे पास मेल्ट नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये क्या हो गई है, यहाँ पे ये मेल्टिंग पॉइंट है 0 सेल्सियस डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा। Q2 को फाइंड करने के लिए MHF आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो रही है, आइस यहाँ पे मेल्टिंग शुरू होगी आइस की। तो ये क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट आ जाएगी हमारे पास, लेटेंट हीट आ जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगी हमारे पास। तो कितनी आ जाएगी वाटर की, तो क्या वो कितनी है हमारे पास, मैस कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखते हैं 0.1 दिया हुआ है। HF कितना होती है वाटर की, 42,000 होती है हमारे पास, 4200 है जाउल पर केजी पर केल्विन आ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास,
42,000 आ जाएगी, जॉल पर केल्विन पर केजी आ जाएगी, तो 0.1 है तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी 4200 आ जाएगी। तो ये क्या आ गई है हमारे पास Q2 आ गई है। इसी तरह अब ये क्या होगा हमारे पास हमने Q3 फाइंड करनी है। Q3 को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा Q3 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा M C साथ क्या आ जाएगा डेल T आ जाएगा। अब ये क्या होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी कि ये क्या हो जाएगी Q आ गया, अब ये क्या आ गया मैथ हमारे पास कितना 1 आ गया, तो इसकी क्या लेटेंट हीट आ गई हमारे पास 3600 मल्टीप्लाई क्या आ गया 10 आ गया हमारे पास। 10 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे ये क्या आ जाए जाउल हमारे पास क्या आ गया Q3 आ गया है। तो जब ये जाउल आ जाएगा हमारे पास इतनी आ जाएगी, अब ये क्या हो जाएगा Q के साथ 3 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो ये आ जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस क्या आ जाएगा Q3 आ गया। तो ये अब हम क्या करेंगे कि Q1 कितना था हमारे पास 2100 आ गया, प्लस कितना आ गया हमारे पास Q2 कितना आ गया 4200 आ गया, प्लस कितना आ गया 600 आ गया, तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3990 हमारे पास क्या आ जाएगा 00 जॉल क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम फाइंड हीट कर सकते हैं इसकी। तो क्वांटिटी ऑफ हीट यानी कि इतनी हमें एनर्जी चाहिए एक आइस को मेल्ट करने के लिए -10 सेल्सियस से 10 सेल्सियस डिग्री तक। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 8.9 हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 सेल्सियस डिग्री इनटू स्टीम। यानी कि हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर लेना है कितनी टेम्परेचर के ऊपर 100 सेल्सियस डिग्री के ऊपर, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है हीट में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ही हमने हीट ऑफ वेपोराइजेशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है कि हमारे पास मैस आ गया, तो मैस कितना आ गया हमारे पास 100 ग्राम आ गया, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो ये क्या आ जाएगा 100 को हम ये केजी आ जाएगा और साथ इसको क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास मैस कितना आ गया 0.1 केजी हमारे पास इसका मैस आ गया है। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें फाइंड क्या करना है क्यू को फाइंड करना है, जबकि इसकी लेटेंट हीट ऑफ हमारे पास वेपोराइजेशन क्या होगी या फ्यूजन क्या होगी हमारे पास, इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या फ्यूजन है हमारे पास वो कितनी है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ क्या आ गई है हमारे पास जॉल पर केजी आ जाएगी, यानी कि एचएफ हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास हमने क्यू को फाइंड करना था, सिंपल सा फार्मूला है Q इज इक्वल टू 2.26 ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास, किससे कर देंगे हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जाउल आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हमें इतनी हीट चाहिए इसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये था हमारे पास 8.9 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास 8.10 है। 8.10 में कहता है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 सेल्सियस डिग्री, यानी कि टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना है हमने फाइंड करना है, तो कितनी ग्राम की स्टीम है हमारे पास 5 ग्राम, यानी कि मैस ऑफ स्टीम इन्होंने दिया हुआ है, साथ क्या दिया हुआ है थ्रू 5 ग्राम ऑफ वाटर, पानी कितना है हमारे पास 5 ग्राम ऑफ वाटर है, उसका टेम्परेचर कितना है 10 सेल्सियस डिग्री है, तो फाइंड क्या करना है हमने टेम्परेचर को फाइंड करना है। तो अब ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है और हम फाइंड करते हैं इसका टेम्परेचर। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका टेम्परेचर आ गया, टी कितना दिया हुआ है जो स्टीम का वो कितना आ गया 100
सेल्सियस डिग्री है। तो ये टी नॉट आ गया है। और आगे क्या दिया हुआ है, वाटर का जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो 10 सेल्सियस डिग्री दिया हुआ है। और आगे हमारे पास इसका मैस दिया हुआ है, मैस ऑफ स्टीम, हम यूं कह देते हैं मैस ऑफ स्टीम कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम दिया हुआ है। तो 5 को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई साथ क्या आ जाएगा, एक किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0.005 केजी हमारे पास क्या आ गया, इसका मैस आ गया है, मैस ऑफ स्टीम आ गया है हमारे लिए। आगे है हमारे पास है मैस ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो मैस ऑफ वाटर क्या है हमारे पास, इक्वल टू एम आ गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 500 ग्राम आ गया है, 500 ग्राम आ गया है। तो इसको हमने किसमें कन्वर्ट करना है, इसको भी हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 पे डिवाइड कर देंगे, साथ क्या आ जाएगा, ये पे यहाँ पे केजी आ जाएगा। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1000 में 2 के, तो 0.5 केजी हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस ऑफ वाटर आ जाएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, टेम्परेचर हमारे पास कितना था, स्टीम का टेम्परेचर था। अब हमारे पास क्या है, टी दिया हुआ है, टी नॉट हम कह देंगे 10 है, वो किसका था हमारे पास, ये वाटर का टेम्परेचर था। तो हमने फाइंड क्या करना है, इसका टेम्परेचर फाइंड करना है। तो सिंपली से हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट, लिखते हैं यहाँ पे तो इसका लॉ क्या है हमारे पास है, हीट लॉस बाय स्टीम है जो, और हीट गेन बाय वाटर आ जाएगा हमारे पास। यानी कि जो स्टीम है वो कहां से गुजरी है, वो पानी से गुजरी है। तो उसका क्या हो जाएगा, स्टीम का हीट लॉस होगा, और वाटर का क्या होगा, हीट गेन होगा। हम कह देंगे कि हीट लॉस ऑफ स्टीम आ गया है इज इक्वल टू हीट लॉस ऑफ हीट गेन ऑफ वाटर आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, हीट गेन ऑफ वाटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट आ जाएगा। तो जो किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास एम एच वी, आगे क्या आ जाएगा, प्लस एम सी डेल टी आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा, एम डेल टी आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एम एच वी आ गया, एम मैस है हमारे पास, एच वी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है हमारे पास, एंड डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। आगे देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो मैस हमारे पास कितना दिया हुआ था इन्होंने, मैस हमारे पास जो ये स्टीम की है, तो स्टीम का हमारे पास मैस कितना दिया हुआ है, 0.005 दिया हुआ है। हम कह देंगे 0.005 मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है हमारे पास दी हुई है इन्होंने, 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 आ जाएगी। इनटू कर देते हैं हम इनको, सिंप्लीफाई रहेगा हमारे लिए, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैस ऑफ स्टीम आ गया, तो मैस कितनी आता है, 0.005 आ जाएगा। और सब सिमिलरली इसी तरह आ जाएगा हमारे पास। तो लेटेंट हीट ऑफ हमारे पास कितनी आ जाएगी, वेपोराइजेशन, इसका हीट कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, हीट कैपेसिटी कितनी आ जाती है, 4200 आ जाएगी हमारे पास, इसकी हीट कैपेसिटी आ जाएगी, हीट कैपेसिटी आ जाएगी। तो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इनटू आ गया। तो इनटू करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेल टी क्या है हमारे पास, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ था, तो कितना दिया हुआ है हमारे पास, टी नॉट कितना दिया हुआ है, 100 सेल्सियस डिग्री दिया हुआ है। तो ये 100 सेल्सियस डिग्री माइनस क्या आ जाएगा, टी आ गया है। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस टी आ गया है हमारे पास, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये वाली हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मैस कितना आ गया था हमारे पास, मैस ये हीट गेन ऑफ वाटर है हमारे पास। तो मैस कितना आ गया है वाटर का, 0.5 kg आ जाएगा, 0.5 kg आ गया है। इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, इनिशियल माइनस फाइनल था हमारे पास, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास इन्होंने इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और फाइनल कितना दिया हुआ है,
फाइनल हमारे पास 10 सेल्सियस दिया हुआ, डिग्री दिया हुआ, टी हमारे पास 10 सेल्सियस डिग्री, इसको टी नोट कर लेते हैं हम, टी माइनस टी नोट आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 11300, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास इसके, तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा इंटू 100 माइनस क्या आ जाएगा टी आ गया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, इंटू 100 माइनस टी आ जाएगा। एम यहाँ पे सी भी आएगा, सॉरी यहाँ पे सी लिखना मैं भूल गया, तो सी था हमारे पास, कितना था हमारे पास 4200, हमारे पास 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये कितना आ जाएगा 2100 इंटू टी माइनस 10 आ गया। तो ये था। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे दोबारा 11300 आ जाएगा, साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा 2100, इसके साथ आ गया है 2100 आ गया, साथ 21 क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस 21 टी आ गया। तो अब इक्वल आ गया हमारे पास, इक्वल कितना आ गया है 2100, ये था हमारे पास 2100 टी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2100 टी आ जाएगा, और जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 21000 बन जाएगा, तो क्या देंगे 21000 आ जाएगा हमारे पास है। अब ये देखें कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये इधर आके कांस्टेंट जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम क्या देंगे यूं कर देते हैं 11300 प्लस 2100, साथ ये आ गया है हमारे पास, तो ये इधर आ गया है 21000 आ गया है, 21000 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2100 टी आ गया है, प्लस क्या आ गया है 21 टी आ गया है। तो हम इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद हम हमारे पास क्या आ गया 21 आ गया, साथ टी आ गया, और इसको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 34400, ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 21 टी इज इक्वल टू 34400 आ गया। टी इधर आ जाएगा, ये इधर आके क्या आ जाएगा इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 34400 डिवाइडेड बाय 21 आ जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो हम इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 16.2 सेल्सियस डिग्री हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था टेम्परेचर था, हमने वाटर का जो हमने जब स्टीम को गुजारा कहाँ से पानी से गुजारा, तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।